नमस्ते बच्चों, नमस्ते पेरेंट्स। आज हम लोग हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर यानी कि कितने वॉवेल्स होते हैं और कितने व्यंजन यानी कि कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं इसके विषय में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वर के विषय में जानेंगे, उसके बाद व्यंजन के विषय में जानेंगे। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, आओ, अंग, अह। इसमें नीचे के जो आखिरी वर्ण हैं अंग और अह, इन्हें न तो पूरी तरह से स्वर माना जाता है और न ही पूरी तरह से व्यंजन माना जाता है। इन्हें अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि स्वर वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, और व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में हमें अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जब हम अंग का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ साथ न की भी ध्वनि आवाज़ निकलती है, इसलिए इसमें स्वर के साथ साथ व्यंजन भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से जब हम अह का उच्चारण करते हैं तो अ के साथ साथ ह की ध्वनि भी निकलती है, इसलिए अह में भी स्वर के साथ साथ व्यंजन जुड़ा हुआ है। इसलिए यह न तो पूरी तरह से स्वर है और न ही पूरी तरह से व्यंजन है, इसलिए इसे अयोगवाह कहा जाता है। अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में अ से लेकर औ तक जो स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इन्हें ही स्वर माना जाता है। इनकी कुल संख्या 11 है। अंग और अह को अयोगवाह माना जाता है। इसमें अंग जो है वह अनुस्वार है, अह जो है वह विसर्ग है। इनकी संख्या 2 है। चलिए अब व्यंजन के विषय में भी जान लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़। ये जो ड और ढ दो व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें हमने हरे रंग के गोले में रखा है, इनसे मिलते जुलते दो दूसरे व्यंजन वर्ण भी हैं। चलिए उनके विषय में भी जान लेते हैं। अड़ और अढ़, ये जो दो व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें हमने लाल रंग के गोले में रखा है, इन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। जब ड के नीचे बिंदी लग जाती है तो ड अड़ बन जाता है। इसी तरह से जब ढ के नीचे बिंदी लग जाती है तो ढ अढ़ बन जाता है। अड़ में ड के भी गुण हैं और अड़ के भी गुण हैं, यानी कि 2 गुण हैं। इसी तरह से अढ़ में ढ के भी गुण हैं और अढ़ के भी गुण हैं, यानी कि अढ़ में भी 2 गुण हैं। इसीलिए अड़ और अढ़ को द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। अड़ और अढ़ को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जीभ मूर्धा को टच करती है और हल्का सा मुड़ जाती है। अड़ और अढ़ का उच्चारण थोड़ा जल्दी से और झटके से किया जाता है। मूर्धा मुंह के अंदर दांत के ऊपर मसूड़े के पीछे वाले हिस्से को मूर्धा कहते हैं। ड और अड़, ढ और अढ़, ये चारों ही मूर्धन्य व्यंजन हैं। ड और ढ का उच्चारण करते समय जीभ मूर्धा को टच तो करती है, लेकिन ड और ढ का उच्चारण आराम से किया जाता है, झटके से नहीं किया जाता है, जल्दी से नहीं किया जाता है। अड़ और अढ़ के उच्चारण में भी जीभ मूर्धा को ही टच करती है, लेकिन अड़ और अढ़ का उच्चारण जल्दी से और झटके से किया जाता है, मानो हम मुंह से कुछ फेंक रहे हों। एक बार आप इसका उच्चारण करके देख लीजिए। अड़, अड़, अड़। इसी तरह से अढ़, अढ़, अढ़। अढ़ का उच्चारण जब करते हैं तो पीछे से हल्की सी ह की भी आवाज़ आती है, इसीलिए इसे उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि अढ़ और अढ़ का उच्चारण जल्दी से और झटके से किया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो हम मुंह से कुछ फेंक रहे हों। फेंके हुए चीज को या हिंदी में फेंकने को उत्क्षिप्त कहते हैं, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अड़ और अढ़ को विकसित व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि अड़ ड का विकसित रूप है और अढ़ ढ का विकसित रूप है। अड़ और अढ़ को अधिक व्यंजन भी कहा जाता है क्योंकि अड़ और अढ़ हिंदी वर्णमाला के व्यंजन नहीं है, यह अरबी और फारसी भाषा से लिए गए व्यंजन हैं।
हिंदी के बहुत से शब्दों में अड़ और अढ़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इन्हें हिंदी वर्णमाला का व्यंजन नहीं माना जाता है, इसीलिए इन्हें अधिक व्यंजन कहा जाता है। चलिए अब ड और अड़, ढ और अढ़ से बनने वाले शब्दों को भी जान लेते हैं। ड से बनने वाले शब्द हैं डाकिया, डमरू, डलिया, डगर, डर। ड किसी भी शब्द के शुरू में भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है और अंत में भी आ सकता है। ड़ से बनने वाले शब्द हैं लड़का, सड़क, पहाड़, घोड़ा, गाड़ी। ड़ से कभी भी किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। ड़ किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर नहीं हो सकता है। ड़ हमेशा किसी भी शब्द के या तो बीच में आएगा या अंत में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं कि लड़का और सड़क में ड़ बीच में है, पहाड़ में अंत में है। तो अब चलिए ढ और अढ़ से बनने वाले शब्द भी देख लेते हैं। ढ से बनने वाले शब्द हैं ढक्कन, ढोलक, ढपली, ढाई, ढेर, ढीला। ढ हमेशा किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर ही होता है, यानी कि ढ किसी भी शब्द के शुरुआत में ही आता है, यह बीच में या अंत में नहीं आता है। अढ़, अढ़ से बनने वाले शब्द हैं चढ़ाई, बुढ़िया, बढ़िया, पढ़ाई, कढ़ाई, ओढ़नी। अढ़ से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है। अढ़ अक्षर हमेशा किसी भी शब्द के बीच में या अंत में ही आता है। इससे कभी किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती है, यह कभी भी किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर नहीं होता है। और ढ जो है हमेशा किसी भी शब्द का प्रथम अक्षर ही होता है। आशा है अब आप ड और अड़, ढ और अढ़ के बीच का अंतर अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब बाकी बचे हुए व्यंजन वर्ण को भी पढ़ लेते हैं। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये जो आखिर के चार व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि ये जो चार व्यंजन हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, इन व्यंजन वर्णों का निर्माण दो व्यंजन वर्णों के मेल से होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इन संयुक्त व्यंजन वर्णों का निर्माण किन दो व्यंजन वर्णों के मेल से होता है। क्ष व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा क, जब किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे तिरछी स्लैंटिंग लाइन लग जाती है, जैसे कि क के नीचे लगी हुई है, इस तिरछी स्लैंटिंग लाइन को हलंत कहते हैं। और जब किसी भी व्यंजन वर्ण के नीचे हलंत लग जाता है तो उसे आधा अक्षर ही मानते हैं। तो इस तरह से क्ष व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा क, मूर्धन्य श और अ के मेल से होता है। और इसलिए लगाया जाता है कि जब हम किसी भी व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ साथ अ की ध्वनि निकलती है, जैसे क, ख, ग, घ। इसी तरह से छ का भी जब उच्चारण करेंगे तो पीछे से अ की ध्वनि निकलेगी। इसलिए इस छ व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा क, मूर्धन्य श और अ के मेल से होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं कक्षा, परीक्षा, क्षमा। त्र व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा त, आप देख सकते हैं त के नीचे भी इस तरह से तिरछी स्लैंटिंग लाइन यानी कि हलंत लगा हुआ है। आधा त, आधा र, र के नीचे भी हलंत लगा हुआ है और अ के मेल से होता है। त्र, त्र से बनने वाले शब्द हैं त्रिपुरा, त्रिशूल, त्रिभुज। ज्ञ, ज्ञ व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा ज, आप देख सकते हैं ज के नीचे तिरछी स्लैंटिंग लाइन हलंत के रूप में लगी हुई है, तो आधा ज, य और अ के मेल से होता है। इससे बनने वाले शब्द हैं विज्ञान, ज्ञात, यज्ञ। श्र, श्र व्यंजन वर्ण का निर्माण आधा तालव्य श, आप देख सकते हैं कि श के नीचे भी तिरछी स्लैंटिंग लाइन हलंत के रूप में लगी हुई है। इसी तरह से आधा र, र के नीचे भी हलंत लगा हुआ है और अ के मेल से होता है। श्र,
श्र से बनने वाले शब्द हैं श्रीमान, विश्राम, श्रमिक। इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि सभी 4 संयुक्त व्यंजन वर्णों का निर्माण किन 2 व्यंजन वर्णों के मेल से होता है। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में व्यंजन संख्या 33 है, क से लेकर ह तक। संयुक्त व्यंजन संख्या 4 है, क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि स्वर संख्या 11 है, अ से लेकर औ तक। और अयोगवाह संख्या 2 है, अंग और अह। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदी।